मूवी के स्टार्ट में हमें 3 लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई जाती हैं जो आपस में बैठ के खेल रही होती हैं। वहीं रूम में कुछ लड़कियां जो लगभग 10 साल की होंगी वो ये बात करती हैं कि जब हम लेवल 16 तक पहुंच जाएंगे तो हमें अडॉप्ट कर लिया जाएगा, इसीलिए वो सब काफी खुश होती है। तभी एक बेल बजती है और सभी लड़कियां कॉरिडोर में एक के बाद एक लाइन में लग जाती हैं। वहाँ पर एक वॉश बेसिन होता है। कैमरा में लड़कियों की हर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। देन कॉरिडोर में एक सॉन्ग प्ले होता है और वो सभी लड़कियां बारी बारी से कैमरे के सामने खड़े होकर फेस वॉश करने लगती हैं। तभी गलती से एक लड़की का फेस वॉश का डब्बा नीचे गिर जाता है। सोफिया कि आई साइट थोड़ी खराब होती है और उसे नजदीक का दिखाई नहीं देता। देन उसकी दोस्त विवियन जो लाइन में आगे खड़ी होती है वो पीछे आके सोफिया की मदद करती है और उसे फेस वॉश का डब्बा उठा के दे देती है। तभी अलार्म बजता है और ऊपर की लगी लाइट हो जाती है रेड, यानी विवियन का फेस वॉश करने का टाइम जा चुका था। विवियन चाहे कितना भी फेस वॉश करती है लेकिन उसे दूसरा मौका नहीं मिलता। स्कूल गार्ड्स वॉशरूम में आकर विवियन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। विवियन मदद के लिए सोफिया को आवाज देती है लेकिन सोफिया एक बार के लिए भी पीछे मुड़ के नहीं देखती। गार्ड्स उसे घसीटते हुए वहाँ से लेके चले जाते हैं। अब सीन जाता है 6 साल बाद। हम देखते हैं विवियन को जो काफी बड़ी हो चुकी थी और अपनी सभी क्लासमेट के साथ एक रूम में बैठी होती है एक टीवी स्क्रीन के सामने। टीवी में उन्हें क्लास दी जा रही होती है। अचानक से टीवी का सिग्नल खराब हो जाता है, जिस पर लड़कियां विवियन से पूछती हैं कि क्या अब क्लास ओवर हो गई है और हमें अपने रूम में चले जाना चाहिए। लेकिन विवियन कहती है कि हमें तब तक इंतजार करना है जब तक बेल नहीं बजती। लेक्चर खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने रूम में चली आती हैं। रोज की तरह रूम की लाइट एक फिक्स टाइम पे ऑफ हो जाती है। सभी लड़कियां अपने अपने बेड पे सोने चली जाती हैं। विवियन के सिरहाने में एक लकड़ी का कंपार्टमेंट होता है और कंपार्टमेंट के अंदर विवियन ने अपने बचे हुए दिन लिखे थे और उसे लेवल 16 पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि अब लेवल 16 के लिए बहुत कम टाइम बचा है। अगले दिन असेंबली में आती है स्कूल की प्रिंसिपल मिस ब्रिक्सेल। वो स्टूडेंट्स को एक गुड न्यूज देती है कि आज के दिन तुम सबने लेवल 15 पूरा कर लिया। तुम सभी को लेवल 16 पर भेजा जाता है। लेवल 16 स्कूल का आखिरी साल होगा और बहुत जल्द तुम अपनी नई फैमिली से मिलोगे। स्कूल में टोटल 4 हॉल होते हैं, रोज, लिली, डेजी एंड आइरिस हॉल। ब्रिक्सेल 3 लड़कियों को चुनती है, ईवा, विवियन और रीटा। देन उन्हें लेवल 16 रोज हॉल में शिफ्ट कर दिया जाता है। रोज हॉल एक बड़ा सा हॉल है जिसमें रहने वाली सभी लड़कियां 16 साल की होती हैं। रोज हॉल में सोफिया पहले से मौजूद थी क्योंकि वो शायद विवियन से 1 साल बड़ी है। विवियन ने आज भी सोफिया को माफ नहीं किया था। सोफिया विवियन से बात करने की कोशिश करती है मगर विवियन उसे अनदेखा करके वहाँ से चली जाती है। अब रात में सभी स्टूडेंट्स को एक विटामिन की गोली दी जाती है जो उन्हें कैमरे के सामने खड़े होकर खाना है। स्कूल का मानना है कि बाहर की हवा पॉइजनस है क्योंकि दुनिया बर्बाद हो चुकी है। पॉइजनस एयर से बचाने के लिए एवरीडे ये पिल्स खानी होंगी। विटामिन पिल्स ना खाने पर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी और उन्हें किसी खतरनाक बीमारी का सामना करना होगा। सभी लड़कियां अपनी बारी का इंतजार करती है और अपनी बारी आने पर विटामिन पिल्स खा लेती हैं। स्कूल के हर कोने में एक कैमरा लगा होता है और लड़कियों की हर एक्टिविटी पे 24 घंटे नजर रखी जाती है। मील ब्रेक के दौरान विवियन टॉयलेट जाती है पर जैसे ही बाहर आती है सोफिया बिल्कुल उसके सामने खड़ी होती है। विवियन से कुछ जरूरी बात करना चाहती लेकिन सोफिया तो जैसे विवियन के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। सोफिया जैसे ही लेवल 10 पे हुए हादसे के बारे में बात करती है, विवियन खींच के उसे अंदर ले आती है और उसका मुंह कर देती है बंद, क्योंकि विवियन बिल्कुल नहीं चाहती कि 6 साल पहले उसके साथ जो हुआ इसके बारे में किसी को कुछ भी पता चले। तभी असेंबली की बेल रिंग होती है और दोनों भागते हुए चली जाती हैं असेंबली रूम में। ब्रिक्सेल आती है और बताती है कि बहुत ही जल्द फैमिलीज उन्हें लेने यहाँ पहुँचने वाली हैं, लेकिन जाने से पहले सभी को कुछ नई चीजें सिखाई जाएंगी। ब्रिक्सेल सभी स्टूडेंट को एक व्हाइट ड्रेस देती है। ड्रेस के ऊपर उनका नाम भी लिखा होता है। ब्रिक्सेल कहती है कि ये कपड़े कल के दिन उन्हें पहनने होंगे एक स्पेशल ट्रीट के लिए। इस सोते समय भी ये ड्रेस पहन के ही सोना होगा। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे पढ़ाई को छोड़ के सब होता है। यहाँ पे लड़कियों को सुंदर और आज्ञाकारी होना सिखाते हैं लेकिन उन्हें एक अक्षर भी पढ़ना या लिखना नहीं आता। बेसिकली स्कूल का रूल होता है कि हर दिन लड़कियों को एक अलग अलग काम करना होगा, जैसे साफ सफाई करना, खाना बनाना या कपड़े धोना। आज था विवियन का लॉन्ड्री डे यानी कपड़े धोना। तभी सोफिया वहाँ आती है और विवियन से रिक्वेस्ट करती है कि आज रात वो विटामिन पिल्स ना खाए। सोफिया अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही ईवा आती है और विवियन को किसी जरूरी काम से लेके चली जाती है। कॉरिडोर में सभी स्टूडेंट लाइन लगा के खड़ी होती हैं क्योंकि बारी थी विटामिन खाने की। कैमरे के सामने खड़े होकर सभी लड़कियां अपनी विटामिन खाती हैं। विवियन की बारी आती है लेकिन आज वो विटामिन नहीं खाती। कैमरे के सामने ऐसा दिखाती है जैसे उसने गोलियां निगल ली। धीरे से वॉशरूम में जाकर उन्हें उगल देती है। आज विवियन ने पहली बार स्कूल का कोई रूल तोड़ा था। अगर किसी को पता चल गया तो फिर से उसे सजा मिलेगी। ये सोचकर वो घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब रात में जैसा ब्रिक्सेल ने कहा था सभी लड़कियां ड्रेस पहनकर ही सो जाती हैं। ईवा
जो डेली सबको गुड नाइट बोलकर सोती है, वो आज बिना कुछ बोले ही सो गई थी। इसलिए विवियन आज सामने से उसे गुड नाइट बोलती है, लेकिन नोटिस करती है कि यहाँ तो सबकी सब गहरी नींद में सो चुकी हैं, इसीलिए वो भी सोने चली जाती है। लेकिन सोफिया अचानक उठ के बैठ गई क्योंकि उसने भी विटामिन्स की गोलियां नहीं ली थी। विवियन से कहती है कि जैसे ही तुम्हें दरवाजा खुलने की आवाज आए तुम ऐसा दिखा तुम गहरी नींद में सोई थी। तभी बाहर से फुटस्टेप सुनाई देते हैं और सोफिया भाग के अपने बेड पे चली जाती है। दरवाजे से ब्रिक्सल 2 गार्ड्स के साथ अंदर आती है और हॉल में से 2 लड़कियों को चुनती है, ओलिविया और विवियन। गार्ड्स उन्हें गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। ब्रिक्सल बाहर से दरवाजा लॉक करके चली जाती है। सोफिया उठ के देखती है तो पाती है कि विवियन तो यहाँ से जा चुकी है। अब सीन जाता है एक बेसमेंट में, जहाँ दोनों गार्ड्स ओलिविया और विवियन को लेके जा रहे हैं। गार्ड्स के जाते ही विवियन उठ के बैठ जाती है और ओलिविया को जगाने की कोशिश करती है, पर ओलिविया नहीं उठती। देन ब्रिक्सल एक कपल को लेकर आती है, मिस्टर एंड मिसेस डिनीस। वो बेड पर लेटी हुई विवियन और ओलिविया को उन्हें दिखाने लगती है। मिसेस डिनीस ब्रिक्सल से कहती है कि हमें विवियन पसंद है और हम विवियन को खरीदना चाहते हैं। अब उनकी ये सारी बातें विवियन सुन रही थी। गार्ड्स विवियन को हॉल में वापस ले आते हैं और एक दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाते ही विवियन और सोफिया दोनों उठ के बैठ जाती है और विवियन ने बेसमेंट में जो कुछ सुना वो सारी बातें सोफिया को बताती है कि हमें देखने जो लोग यहाँ आते हैं वो फैमिली नहीं स्पॉन्सर्स है। वो हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहते बल्कि वो हमें खरीदने के लिए आते हैं। देन सोफिया वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। विवियन को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। विवियन को स्कूल के रूल्स पता थे कि बाहर की हवा तो पॉइजनस, अगर हम बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए हमें स्कूल में ही रहना चाहिए। दरवाजा खुलता है और ब्रिक्सल एक और लड़की को लेके जाने लगती है, लेकिन इस बार विवियन उसके पीछे से बाहर निकल आती है और जाके कॉरिडोर में छिप जाती है। विवियन भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक होने के कारण वो नहीं खुलता और हार मान के विवियन वापस आ जाती है रोज हॉल में। अब स्कूल में एक डॉक्टर भी होता है, डॉक्टर मूरल, जो एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को अपने कैबिन में बुलाता है। देन वो उसके हाथ में एक वैक्सीन लगा देता है। विवियन सोफिया के साथ मिलकर भागने का प्लान करती है और बताती है कि कॉरिडोर का दरवाजा खोलने के लिए वो गोल्डन कार्ड चाहिए जो गार्ड्स के पास है। सीन जाता है डॉक्टर पे, जो कैबिन बंद करके जा रहा होता है। तभी विवियन उससे मिलने चली आती है। वो नोटिस करती है कि डॉक्टर के पास भी वो गोल्डन कार्ड है जिससे वो कैबिन का दरवाजा ओपन करता है। सीन जाता है रोज हॉल में, जहाँ सभी स्टूडेंट एक साथ बैठ के चेस खेलती हैं और अचानक ओलिविया को दौरे पड़ने लगते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा बीमार होती है। स्कूल का स्ट्रिक्ट नियम होता है कि सभी लड़कियों को बिल्कुल साफ रहना है। अगर वो ओलिविया की मदद करेंगी तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगी, इसीलिए कोई भी लड़की ओलिविया की हेल्प करने आगे नहीं आती। तभी विवियन और सोफिया आके उसकी हेल्प करती हैं और उसे वॉशरूम तक ले जाती हैं। जब ओलिविया बाहर आती है तो उसके लेफ्ट हैंड में हो रहा था काफी तेज दर्द, जहाँ पे उसने वैक्सीन ली थी। वहाँ पे एक बड़ा सा लाल निशान बन चुका था। सोफिया तुरंत अपने और विवियन का लेफ्ट हैंड चेक करती है एंड दोनों के हाथ पे वो निशान होता है। सोफिया चाहती है कि वो ये बात सभी लड़कियों को बता दे कि रात में उन्हें जो विटामिन की पिल्स दी जाती है वो असल में स्लीपिंग पिल्स है और सोने के बाद उन्हें बेसमेंट में ले जाया जाता है। लेकिन शायद कोई इनकी बात का यकीन नहीं करेगा, इसलिए विवियन उसे रोक लेती है और कहती है कि उन्हें डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। सोफिया को डॉक्टर पे भी भरोसा नहीं था। वो बताती है कि जो गार्ड्स उन्हें लेने आते हैं उनमें से एक गार्ड है जो थोड़ा लंगड़ा के चलता है। सबके सोने के बाद वो रोज हॉल में आता है और लड़कियों को गलत तरीके से टच करता है। वो अपनी बात खत्म कर पाती इससे पहले ही अलार्म बज जाता है और लेक्चर क्लास शुरू होती है। लेक्चर के बाद डॉक्टर मूरल फिर से सभी स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगाता है, लेकिन इस बार वो कंसंट्रेटेड विटामिन की वैक्सीन होती है जो सोफिया और विवियन रात में लेना छोड़ चुकी थी। इंजेक्शन लेते ही विवियन का विजन ब्लर होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। सीन जाता है उस रूम में जहाँ स्टूडेंट्स रूटीन से अपना डेली का काम कर रही होती हैं और इंजेक्शन लेने के बाद से विवियन की तबीयत धीरे धीरे काफी खराब हो रही थी। ये चीजें सोफिया के साथ ऑलरेडी हो चुकी हैं। वो विवियन को बताती है कि जब उसने विटामिन लेना बंद किया था उसकी भी तबीयत खराब थी, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। सोफिया विवियन को शांत कराती है, जिसके बाद वो दोनों मिलके गोल्डन कार्ड को चुराने का प्लान करती है जो गार्ड्स के पास होता है। यहाँ पर रीटा नाम की एक लड़की सोफिया और विवियन को बात करते हुए देख लेती है। सोफिया और विवियन भी काफी देर से बात कर रही थी, इसीलिए रीटा जाके उन दोनों की रिपोर्ट कर देती है। असेंबली की बेल बजती है और हॉल में सभी लड़कियों को बुलाया जाता है। ब्रिक्सल विवियन को वहाँ से जबरदस्ती खींच के ले जाती है। ये सब देख के रीटा काफी खुश हो रही थी क्योंकि ब्रिक्सल अब विवियन को पनिशमेंट देने वाली थी। ब्रिक्सल उसे एक अंधेरे बॉक्स में बंद कर देती है जहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं होती। देन वो बाहर से दरवाजा लॉक करके अपने बेडरूम में चली जाती है। ब्रिक्सल और डॉक्टर मूरल दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। डॉक्टर ब्रिक्सल से कहता है कि अब उन्हें लड़कियां रिस्टॉक करनी होंगी क्योंकि स्कूल का काफी सारा फ्लोर खाली हो चुका है। इस बार वो उनके 16 साल के होने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि 12 साल की उम्र से ही उन्हें सेल कर देंगे। ये बात सुन के ब्रिक्सल साफ मना कर देती है। डॉक्टर कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग हमें मार देंगे। ये किन की बात कर रहे हैं ये हम कहानी में आगे देखेंगे। सोफिया रस्सी के साथ गार्ड के आने का इंतजार करती है। आधी रात को गार्ड रूम में आता है और एक लड़की के बेड पे जाके बैठ जाता है। देन वो धीरे से लड़की का ब्लैंकेट हटा के उसे टच करने ही वाला था, सोफिया उस पर अटैक कर देती है और गार्ड के लिए
दोनों में फाइट होने लगती है। गार्ड एक पंच मारता है और बेचारी सोफिया हो जाती है बेहोश। गार्ड उसे उठाकर रूम में वापस ले जाने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी सोफिया उठ जाती है और एक गर्म आयरन उसके मुंह पे सेक देती है। गार्ड वहीं बेहोश हो जाता है। देन सोफिया जल्दी से वो कार्ड लेकर वहाँ से भाग जाती है और सीधे जाती है विवियन के पास बॉक्स खोलने के लिए, लेकिन तभी एक इमरजेंसी अलार्म बजता है। सोफिया दरवाजा खोले बिना ही वहाँ से वापस चली जाती है। यानी एक बार फिर सोफिया ने विवियन का भरोसा तोड़ दिया था। आधी रात को ब्रिक्सेल एक असेंबली बुलाती है, सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करती है और विवियन को भी बाहर निकाल के ले आती है। ब्रिक्सेल कहती है कि तुम्हारी क्लासमेट में से किसी एक ने बहुत वैल्यूएबल चीज चुराई है, जिसे वापस करना ही होगा, वरना फैमिली अडॉप्शन में उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। अब डॉक्टर मूरल आगे आता है और रीटा की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद गार्ड्स रीटा को घसीटते हुए वहाँ से लेके चले जाते हैं। मूरल कहता है कि ऐसे ही हर दिन एक दूसरी लड़की को सजा दी जाएगी जब तक वो सामान उन्हें वापस नहीं मिलता। आज से स्कूल का रूल और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ब्रिक्सेल विटामिन पिल्स अपने हाथ से सभी लड़कियों को खिलाती है। विवियन की बारी आती है और आज वो पिल्स खा लेती है, जिसके बाद उसे बहुत तेज नींद आने लगती है, लेकिन खुद को जगाए रखने के लिए वो अपनी हेयर क्लिप से अपना हाथ काट लेती है। देन वो सोफिया के बेड पे जाती है, जहाँ पे उसे वो गोल्डन कार्ड मिल जाता है। विवियन कार्ड लेकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि ब्रिक्सेल ने पहले से ही वो कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया था। अब वो कार्ड बिल्कुल बेकार था, उससे स्कूल का कोई भी दरवाजा खोला नहीं जाता। लेकिन वो कार्ड मेटल का बना होता है, जिससे दरवाजा तो नहीं खुलता, लेकिन दरवाजे में लगी हुई नट्स खुल जाती हैं और विवियन दरवाजा उठाकर अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसे स्कूल का मेन गेट मिल जाता है। लेकिन इंजेक्शन की वजह से उसे चक्कर आते हैं और वो लड़खड़ा के गिर जाती है। ब्रिक्सेल जो अपनी ऑफिस में बैठी हुई थी, वो बाहर से आवाज सुन के उठ जाती है और तुरंत ड्रग्स का एक इंजेक्शन निकाल लेती है। विवियन अंदर आती है और ब्रिक्सेल से पूछती है कि बताओ तुमने सोफिया को कहाँ रखा है। ब्रिक्सेल अपने हाथ में इंजेक्शन निकाल लेती है खुद को डिफेंड करने के लिए, लेकिन वो इंजेक्शन विवियन को लगाती नहीं है। ब्रिक्सेल कहती है कि मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाने वाली और आज रात ही मैं ये जगह छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें ये विटामिन दूंगी और तुम्हें नीचे ले जाऊंगी जहाँ तुम्हारी दोस्त सोफिया को रखा है। ब्रिक्सेल इंजेक्शन लगाने जैसे ही आगे आती है, विवियन टेबल लैंप से उसे मार के नीचे गिरा देती है और वो इंजेक्शन ब्रिक्सेल को ही लगा देती है, जिसके बाद वो ब्रिक्सेल का गोल्डन कार्ड लेके चली जाती है। गोल्डन कार्ड लेकर विवियन चली जाती है स्कूल के बेसमेंट में, जहाँ पर सोफिया को कैद करके रखा हुआ था। सोफिया के दोनों हाथ और पैर रस्सी से टाइटली बांधे हुए थे। अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर विवियन रोने लगती है और सबसे पहले उसके पैर खोलती है। वहीं बेसमेंट में एक ऐसा रूम होता है जहाँ सभी टाइप के सर्जिकल टूल्स रखे हुए थे, मतलब जो सर्जरी करने में इस्तेमाल होते हैं। एक नाइफ उठाकर विवियन सोफिया के हाथ की रस्सी काट देती है। अब रूम के दूसरी तरफ वो लोग रखे हुए थे जिनकी सर्जरी हो चुकी है। 3 में से एक के पास नाम लिखा था रीटा, जिसे पनिशमेंट के लिए डॉक्टर मूरल ने गार्ड के साथ भेज दिया था। कवर हटाने पर विवियन को जो दिखता है उससे दोनों के होश उड़ जाते हैं। रीटा के फेस के ऊपर की स्किन उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसका पूरा चेहरा काट के निकाल लिया है। दोनों फैसला करती हैं कि ये बात वो अदर स्टूडेंट्स को भी बता देंगी और सोफिया वहाँ से एक चाकू उठाकर अपने पास रख लेती है, लेकिन विवियन अपनी जान बचाना चाहती थी, इसीलिए वो सोफिया को कहती है कि सबसे पहले हम दोनों भाग जाते हैं, उसके बाद हम इन्हें बचाएंगे। सोफिया को कार्ड देकर वहाँ से खुद चली जाती है। सोफिया एक ब्रेव लड़की थी और वो अकेले ही सभी लड़कियों को बचाने निकल जाती है। सबसे पहले वो लिली हॉल में जाती है, जहाँ क्लास में लेक्चर अटेंड कर रही सभी लड़कियां बैठी होती हैं। सोफिया अचानक आकर टीवी बंद कर देती है और कार्ड दिखाकर झूठ बोलती है कि मुझे ब्रिक्सेल ने भेजा है। सोफिया कहती है कि आज तुम सभी को एक नया असाइनमेंट करना है। देन वो 4 लड़कियों को चारों फ्लोर में अलग अलग भेज देती है और कहती है कि वहाँ की सभी लड़कियों को उठा के एक जगह इकट्ठा करो। यहाँ पर विवियन जो बाहर बैठकर सोफिया का इंतजार कर रही थी, वो पहुंच जाती है गार्ड्स के कमरे में। दीवार पर एक स्क्रीन टच टीवी लगा हुआ था, जो टच करने से ऑन हो जाता है। टीवी में डॉक्टर मूरल एक सर्जरी के बारे में बताते हैं, फुल फेशियल रिजुवनेशन, जिसमें एक इंसान का फेस किसी दूसरे इंसान के चेहरे पे ट्रांसप्लांट किया जाता है। विवियन तो शॉक हो जाती है। अब उसे रियलाइज होता है कि रीटा के साथ क्या हुआ होगा और जो फैमिलीज उन्हें देखने आती है, स्कूल उन्हें लेवल 16 की यंग स्टूडेंट का फेस बेच देता है। स्कूल में जो वैक्सीन लड़कियों को दी जाती है, वो असल में कस्टमर्स का डीएनए उनके साथ मैच करने के लिए था। यहाँ सोफिया स्कूल की सभी लड़कियों को एक जगह इकट्ठा कर लेती है और सबको अपने साथ स्कूल से बाहर भागने के लिए कहती है। लेकिन एक लड़की जो सबसे हरामी टाइप की होती है, ईवा, वो कहती है कि हमें गार्ड्स को रिपोर्ट कर देना चाहिए। तभी विवियन पीछे से ब्रिक्सेल को लेके आती है, जिसकी हालत देखकर सभी लड़कियां बिल्कुल चौंक गई। स्कूल की सच्चाई सामने आती है। इन सबके सामने बताती है कि ये कोई स्कूल नहीं, एक खेत है। यहाँ पर हमें जानवरों की तरह पाला जाता है। रिच फैमिलीज जो हमें देखने आती हैं, वो हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहती, वो तो बस हमारी स्किन खरीदने के लिए यहाँ आती है। वो हमें नीचे ले जाएंगे और हमारा चेहरा निकाल लेंगे, जिसके बाद हम मर जाएंगे।
लेकिन जब सोफिया बताती है कि बेसमेंट में उसे रीटा की डेड बॉडी मिली है, ये सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। विवियन नोटिस करती है कि ब्रिक्सेल के चेहरे पर अजीब से कट्स लगे हैं। देखने पर पता चलता है कि ब्रिक्सेल ने भी अपना पूरा चेहरा सर्जरी से ट्रांसप्लांट कराया था, यानी वो भी उन्हीं स्पॉन्सर्स में से एक थी जो लड़कियों को मारकर उनका चेहरा इस्तेमाल करती है। सभी लड़कियां मिलकर ब्रिक्सेल को उस अंधेरे बॉक्स में बंद कर देती है जहाँ उसने विवियन को बंद किया था। कार्ड से मेन डोर खुलता है और सोफिया सभी लड़कियों को लेकर बाहर निकलने लगती है, लेकिन गेट खुलते ही इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। लेकिन सोफिया फंस जाती है। एक गार्ड आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। विवियन आती है और स्टील की एक मोटी रॉड से गार्ड पे अटैक कर देती है और वो बिल्डिंग की छत से नीचे गिर जाता है, जिससे ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। फाइट के बीच में सोफिया को चोट लग गई थी और जख्मी हालत में विवियन सोफिया को बिल्डिंग से बाहर लेकर आती है। डॉक्टर मूरल गार्ड्स को लेके उनके पीछे आ जाता है। सोफिया को चोट लगी थी, इसीलिए वो भाग नहीं पाती। घर में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। गार्ड्स उसे खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जिसके बाद डॉक्टर मूरल आता है। वो विवियन से कहता है कि मैंने तुम्हें गरीबी और भूखमरी से बचा के 16 साल जीने का मौका दिया है। मैंने तुम्हारी मदद की है, अब तुम मेरी मदद करो और दरवाजा खोल दो। तुम दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हो। इस पर विवियन कहती है कि तुम गलत हो, मैं बिल्कुल दूसरी लड़कियों की तरह ही हूँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये सुनकर डॉक्टर बौखला जाता है और एक क्रोबार उठाकर दरवाजा तोड़ने लगता है। और क्योंकि यहाँ के घर स्पेशली लड़कियों को कैद करने के लिए बनाए गए थे, इसीलिए दरवाजे में सॉलिड सिक्योरिटी सिस्टम होता है और दरवाजा नहीं खुलता। डॉक्टर कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 16 साल तुम्हारे इस चेहरे में इन्वेस्ट किए और मैं इसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। देन विवियन वो चाकू निकालती है और उससे अपना चेहरा काट लेती है। वो दर्द से चीखती चिल्लाती है पर रुकती नहीं है। डॉक्टर तो जैसे पागल हो चुका था, बाहर से छटपटा रहा था विवियन को रोकने के लिए, लेकिन विवियन नहीं रुकती। वो अपना चेहरा पूरी तरह बिगाड़ लेती। जिसके बाद गार्ड्स डॉक्टर को पकड़ के अपने बॉस के पास ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद हमें गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। अगली सुबह पुलिस सोफिया और विवियन के साथ स्कूल की सभी लड़कियों को रेस्क्यू कर लेती है। जिंदगी में पहली बार वो खुली हवा में सांस लेती है। वो आजाद है।